ओ सहाय वीर पश्चिमे वंदे सभ्य सिम गण गण हरे सिद्धे सिरसा पड़े मामी रमो हरिहंताड़म रमो सिद्धारम रमो आयरेयाड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोई सव्यसाहुड़म। जय बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, आपकी नगरी का यह सौभाग्य मुनि श्री सुप्रभ सागर प्रणत सागर जी महाराज का परम पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। हर एक जीव के अंदर विचार उठते हैं, शंकाएं उठती हैं, प्रश्न उठते हैं, लेकिन वह उन प्रश्नों का, उन शंकाओं का, उन विचारों का समाधान कैसे करे, कहां से उसे सम्यक उत्तर प्राप्त हो ताकि उसकी शंका का समाधान हो सके। तीर्थंकर की ध्वनि जब खिरती है, राजा श्रेणिक ने कितने 60,000 प्रश्न किए और उससे कथाएं आगम निर्मित हुआ। श्रेणिक के नहीं बल्कि सुनने वालों के अंदर भी जो प्रश्न थे वह प्रश्न समाधित हो गए, समाधान हो गया। ऐसे ही देश में अनेक लोगों के, अनेक महानुभावों के, अनेक भक्तों के अंदर अनेकों प्रश्न उठते हैं, जीवन से संबंधित, सिद्धांतों से संबंधित, आगम से संबंधित। वह प्रश्नों के उत्तर का समीचीन समाधान देने का उपक्रम यदि वर्तमान में कोई मुनीश्वर कर रहे हैं तो वह हमारे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिनके द्वारा जीवन में क्या तकलीफ है, हम कैसे अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकें, चिंताओं और विकल्पों से मुक्त होकर कैसे जीवन जी सकें, सिद्धांतों में क्या रहस्य हैं और कौन कौन से प्रश्नों के कैसे उत्तर हैं, वह सारे प्रश्नों के उत्तर मुनिश्री के माध्यम से मिलते हैं। आज यह सम्यक समाधान का आयोजन, सम्यक समाधान की यह सभा गुरसराय नगर में प्रारंभ हुई है, जहां पर मुनिश्री का शीतकालीन वाचना का कार्यक्रम चल रहा है। यह सम्यक समाधान गुरसराय नगर में और मुनिश्री के गुरु आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, जो कि स्वाध्याय ध्यान तप में लीन रहते हैं, उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की टीकाएं कर दी हैं और ऐसा मंदिर नहीं, ऐसा घर नहीं जहां पर उनके ग्रंथों का वाचन ना होता हो। उन्हीं के शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा, उन्हीं के द्वारा शिक्षित, उन्हीं से विद्या अर्जित करके आपकी शंकाओं का सम्यक समाधान करने जा रहे हैं। मैं इस क्रम को जारी रखने के लिए, यह क्रम जारी रहे, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार रखें, आगे के कार्यक्रम का संचालन का वह भार लें। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी प्रतिदिन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के
विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से परम पूज्य मुनिश्री हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी श्रावक या व्रती का आजीवन यम है कुछ स्तोत्र पढ़ने का, माला फेरने का, स्वाध्याय का, अभिषेक पूजन इत्यादि धार्मिक क्रियाओं का। अगर वह अंतिम समय में सल्लेखना धारण करता है लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं देता, कमजोरी है, अच्छे से दिखता नहीं है, ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रहता है और उसका कोई साथ भी नहीं है, तो वह अपने नियमों को कैसे पूर्ण करेगा? और अगर कोई उसके साथ है तो क्या नियम पूरे करवाने की उसकी जिम्मेदारी होगी क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो व्यक्ति का जीवन पर्यंत का यम नियम है स्तोत्र, माला, पाठ आदि का, सल्लेखना के समय में उसकी शरीर की क्षीणता के कारण वह जरूरी नहीं है कि उसको उन नियमों को यथावत पूर्ण रूप से ही पालन किया जाए। इस विषय में जिन गुरुओं से उन्होंने सल्लेखना ग्रहण की है या जिन आचार्य भगवंत को उन्होंने निर्यापकाचार्य चुना है, निर्यापक आचार्य का मतलब यह होता है जिनकी देखरेख में और जिनकी आज्ञा से समाधि सल्लेखना संपन्न की जाती है, ऐसे आचार्य गुरु को निर्यापकाचार्य कहा जाता है। ऐसे निर्यापकाचार्य की आज्ञा के अनुसार वह अपने उन यम नियम में शिथिलता और इंद्रियों की कमजोरी आदि के कारण से कथनचित बदलाव ला सकता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कोई व्यक्ति अपने ही स्वयं के मन से उसको बदलने का या छोड़ने का प्रयास करे। जिस गुरु से सल्लेखना ग्रहण की है उन्हीं गुरु की आज्ञा के अनुसार ही उनको पाठ, माला, स्तोत्र आदि में बदलाव करने की आवश्यकता है। माना कि उन व्यक्ति के साथ कोई और भी व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ साथ रहने वाले उस जीव को उनका सहयोग करना आवश्यक होता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी उनकी है। माना कि किसी घर में किसी वृद्ध माँ या पिता की सल्लेखना कोई बेटा करा रहा है, उस समय पर उसने अगर गुरु से आज्ञा या गुरु से आशीष प्राप्त कर लिया है कि मैं इनकी सल्लेखना या समाधि के लिए सहयोगी बनूंगा या उनके क्रियाओं में मैं संलग्न कराने के लिए पुरुषार्थ करूंगा, तो साथ में रहने वाले उस व्यक्ति की भी उनके साथ साथ जिम्मेदारी बनती है कि उन स्तोत्र, पाठ, माला आदियों को उनको याद दिला दे। उनको पढ़ने में अगर असुविधाएं हो रही है तो उनको समय समय पर याद दिलाकर समय समय पर सुनाने का भी प्रयास कर ले, क्योंकि यह सल्लेखना व्यक्ति की स्वयं के परिणामों की होती है, ना कि किसी दूसरे की जिम्मेदारी से। अगर व्यक्ति ये सोचे कि घर परिवार की जिम्मेदारी है कि हमारा समाधि सल्लेखना से मरण हो, तो जिम्मेदारी घर परिवार की नहीं है, अपितु जिस जीव ने सल्लेखना नियम ग्रहण किए हैं उसी व्यक्तिगत जीव की है। हाँ, पर यह भी परम सत्य है उसके साथ साथ घर में रहने वाले जो संबंधी है उनका
कुछ न कुछ कर्तव्य अवश्य बनता है कि जो संलेखना समाधि को प्राप्त कर रहा है ऐसे जीव का सहयोग करे। वह सहयोग की भावना तो होनी चाहिए, पर उनकी जिम्मेदारी हो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, तभी वास्तव में उनकी समाधि संलेखना संभव हुआ करती। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है, जो यह व्यक्ति स्वयं के जिम्मेदारी से ही नियम ग्रहण करे और समाधि भी स्वयं के जिम्मेदारी से ही ले, अन्य किसी प्रकार से दूसरे पर आश्रित होकर या बाद में भविष्य में हमें छूट मिले इस भावनाओं से कोई यम नियम ना ग्रहण करे। विषमता, गुरु की आज्ञा, ये सब कुछ सर्वोपरि होता है। गुरु की आज्ञा से सब कार्य संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है आयुषी जैन, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनि श्री के समक्ष रख रहे हैं। ये है कि जैन मुनि को निर्ग्रंथ कहा गया है। कृपया निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ बताएं। निर्ग्रंथ दो शब्दों से बना हुआ यह एक शब्द है। निहि यानी निर्गतः यस्मिन् ग्रंथः सः निर्ग्रंथः। व्याकरण में समास की व्याख्या है, बड़े वाक्य को या बड़े पंक्ति को, शब्दों के समूह को संक्षेप में कहना उसे समास कहते हैं। जो निर्गतः ग्रंथः यस्मिन् सः निर्ग्रंथः, इसका अर्थ यह है निर्गत यानी निकल चुका है, जिनके अंदर से ग्रंथ, ग्रंथिया, उन्हें निर्ग्रंथ कहते। ग्रंथ का मतलब जो हम ग्रंथ स्वाध्याय आदि शास्त्र करते हैं वह ग्रंथ नहीं है, अपितु वहाँ पर परिग्रह को ही ग्रंथ कहा, ग्रंथि कहा। जिनके भीतर से भी परिग्रह छूटा है और बाहर का भी परिग्रह छूटा है, वास्तव में उन्हें ही आगम में निर्ग्रंथ कहा। जैसे कि आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए उभय प्रकार के परिग्रह की व्याख्या की, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, जो दोनों मिलाकर 24 प्रकार के कहे गए हैं। ऐसे बाह्य अभ्यंतर परिग्रह का जिनका परिपूर्ण रूप से त्याग होता है, बाहर में वस्त्र, पिछी कमंडल और जिनवाणी के अलावा अन्य बाह्य सभी परिग्रह का, और भीतर में मिथ्यात, कसाय आदि जो अंतरंग जो परिग्रह कहे हैं, इन दोनों परिग्रह का जिनका त्याग होता है या जिनके पास से ये सब परिग्रह छूट चुके हैं, ऐसे दिगंबर साधुओं को ही निर्ग्रंथ कहा गया है। पुनः शब्द का विश्लेषण समझना, क्योंकि शब्दों के स्थान बदलने पर उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। यहाँ पर निर्ग्रंथ शब्द से निर्गता यानी निकल चुकी है ग्रंथिया, चाहे विषय कषाय की हो, वासनाओं की हो या मिथ्यात आदि किसी भी प्रकार की अंतरंग परिग्रह की व्याख्या, या बहिरंग में वह वस्त्र, आभूषण या बाह्य मकान, धन, संपत्ति, इन सभी प्रकार के परिग्रह से वे विरक्त हो चुके हैं, जो निरारंभ है। ऐसे निरारंभ निरपरिग्रही दिगंबर साधुओं को ही आगम में समानार्थी शब्द में निर्ग्रंथ ऐसा कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विकल्प किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, कोई 8 वर्ष के बालक का या 80 वर्ष के वृद्ध का, क्योंकि जब तक मन में विकल्प नहीं, समीचीन प्रश्न नहीं, तब तक उस क्रिया का फल भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही एक छोटा सा बालक, लगभग 8 वर्ष का बालक, वैद्य सार्थक जैन, बड़ा गांव, मध्य प्रदेश से, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहा है कि महाराज जी, मंदिर जी में घंटा क्यों बजाया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में आचार्य भगवंतों ने जितनी भी धार्मिक क्रियाएं बताई गई है, चाहे
देवशास्त्र गुरु के निमित्त से पूजा हो, चाहे परमात्मा का अभिषेक हो, चाहे जिनवाणी का स्वाध्याय हो, चाहे गुरु के लिए दान क्यों न, उन प्रत्येक क्रियाओं की और प्रत्येक विधि की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत उनके कारणों को भी स्पष्ट करते हैं। पर हम जीवों की भूल आज तक यही हुई कि हम प्रत्येक क्रियाओं को दोहराने का तो पुरुषार्थ करते रहे, पर उन क्रियाओं के पीछे के कारण को समझ नहीं पाए। चाहे मंदिर में घी के दीपक से आरती करना हो, या सुबह उठकर भगवान पर अभिषेक शांति धारा करना हो, या 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा भी क्यों करना हो, इन सब क्रियाओं के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य आचार्य भगवंतों ने स्वयं ने उद्घाटित किए। ये जितने भी रहस्य हैं वर्तमान के किसी आचार्य ने बनाए नहीं हैं, अपितु यह रहस्य, ये सत्य जो वस्तु स्वरूप है, जो तीर्थंकर की वाणी में अनादिकाल से खिरताया है, उनको ही व्यवस्थित रूप से हमारे सामने उद्घाटित करने का पुरुषार्थ आचार्य भगवंतों ने किया। जैसे बेटा तुम्हारी ये जिज्ञासा है, विकल्प है कि मंदिर में घंटा क्यों बजाई जाती है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। जैसे वर्तमान के अगर वैज्ञानिक पक्ष को देखा जाए या वर्तमान के विज्ञान को हम समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो विज्ञान की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी हमें उसका रहस्य समझना आवश्यक होगा। जैसे कि वह घंटा जो बजाई जाती है, घंटा के बजाने के बाद में जो नाद आता है, उस नाद से जो वरगणाएं बनती है, वह वरगणाएं हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है। जैसे कि कोई बाहर में संगीत बज रहा हो, फिल्मी धुन बजती है, तो अपने आप हमारे मन में, दिमाग में वही धुन चलने लगती है और वैसे ही शब्द व वरगणाएं हमें प्रभावित करती। ऐसे ही परमात्मा के चरणों में पहुंचकर जो घंटा का नाद होता है, उस घंटा के नाद से जो आह्लाद और जो आनंद हमारे परिणामों में हमारे मन में आता है, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होने के लिए ये निमित्त बन सकता है। इसलिए आगम में आचार्य भगवंतों ने घंटा नाद करके ही मंदिर में प्रवेश करने की बात लिखी। इतना ही नहीं, अपितु आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं कि घंटा का नाद करने के तुरंत बाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उस घंटा के नीचे ही खड़े होकर घंटा का नाद करने के बाद उस घंटा की जो पॉजिटिव एनर्जी कह दो या पॉजिटिव वरगणाएं हैं, उनको कुछ क्षण तक हमें ग्रहण करना और फिर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि घर में, गृहस्थी में, व्यापार में जो हम बाहर के अन्य वरगणाओं से प्रभावित होकर अपने आप को निगेटिव ऊर्जा से अपने आप को निस्सार या सार से रहित मानने लग जाते हैं, उदास आदि हो जाते हैं, उन सभी से विमुख होने के लिए आचार्य भगवंतों ने मंदिर में पहुंचते ही घंटा नाद, पर वह भी घंटे के नीचे ही खड़े होकर कुछ क्षण उन वरगणाओं को ग्रहण करने की व्याख्या लिखी है। क्योंकि आगम में कई ऐसी वरगणाएं हैं जो हम ग्रहण करते हैं या उन वरगणाओं का हमारे जीव पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसे पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो घंटा के नाद से प्राप्त होती है, उससे अपने जीवन को बदलने के लिए आगम में घंटा बजाने का कहा है। पर घंटा की भी बात समझना, जिस प्रकार से उसका आकार, उसकी बनावट, उसमें धातु का मिश्रण लिखा है, वह बिल्कुल उसी प्रकार से होना आवश्यक है। आज जो वर्तमान में छोटी सी घंटी और घंटा, इसमें बहुत अंतर। जो वर्तमान में घंटी बनती है, वह घंटी मात्र पीतल, लोहे आदि की बनती है, वह किंचित भी आगमोक्त व्याख्यान नहीं है।
अपितु जो उसके विषय में प्रतिष्ठा ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने मंदिर आदि की पूरी भूमिकाएं लिखी है, उसमें हमें समझना होगा कि किस प्रकार से वह घंटा होनी चाहिए, उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, मंदिर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से उसका आकार, ये सब कुछ तय करने के उपरांत हमें ये निर्णय करना होगा कि मात्र और मात्र हमें उस घंटा नाद से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी से अपने जीवन को पॉजिटिव करने के लिए प्रयास करना होगा। इन कारणों से ही हमारे आगम में आचार्यों ने घंटा बजाने का, घंटा नाद करने का विचार और विकल्प रखा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से सरस्वती पुत्र डॉक्टर पंडित सुनील जी संचय, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अल्प वय में ही विद्वत्ता के उच्च शिखर को प्राप्त किया, बड़ी बड़ी संगोष्ठियों का संयोजन करके, संचालन करके विद्वत्ता के क्षेत्र में एक अग्रणीय स्थान प्राप्त किया और प्रगल्भित वर्षा योग 2020 ललितपुर में जिन्होंने मन वचन तन से मुनि संघ की सेवा वृत्ति की और इस सम्यक समाधान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अथक प्रयास किया, ऐसे पंडित सुनील जी संचय परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, नया वर्ष अभी अभी प्रारंभ हुआ है और जैनों में नया वर्ष दीपावली वीर निर्माण से प्रारंभ होता है, वहीं हिंदुओं में चैत्र माह से प्रारंभ होता है। यह हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना यह भारतीय संस्कृति नहीं है, लेकिन देखने में आता है कि कतिपय विद्वान साधु संत 1 जनवरी को विशेष रूप से मनाने की प्रेरणा देते हैं। देखने में यहाँ तक भी आता है कि जितना उत्साह हम अपने सांस्कृतिक नए वर्ष को मनाने में नहीं दिखाते, उससे कहीं अधिक 1 जनवरी को नया वर्ष मनाने में जोर देते हैं। हालांकि इसके मनाने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि इस नव वर्ष के दिन जो लोग भोग विलास में व्यतीत करते हैं, उसको धर्म में लगाने के लिए इन जिनालयों में विधान, पूजन, शांतिधारा, महामस्तका अभिषेक आदि का आयोजन किया जाता है। क्या यह उचित है? क्योंकि कहीं आगे जाकर यह दिन भी विशेष दिन का रूप न ले ले, इसलिए सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, वास्तव में यह आपका विकल्प विचारणीय, मात्र विद्वानों की ही नहीं अपितु साधु समाज में और नगर के समाज में भी जीवों को इस विषय में विचार करना परम आवश्यक है। ये जो वर्तमान की भौतिकता की चकाचौंध और जो टीवी मोबाइल के द्वारा जो नए वर्ष का जितना बड़ा भूत सा बना कर रखा है, वह वास्तव में आने वाले समय में यह जीवों को या आने वाली पीढ़ी को हमारे सांस्कृतिक वर्षों से विमुख करने वाला है। इतना नहीं, अपितु आजकल के युवाओं को, ऐसे भी कई सारे युवा हैं, उन युवाओं को ये बात भी ज्ञात नहीं है कि हमारा नूतन वर्ष दीपावली के दिन प्रारंभ होता है या हिंदू नया वर्ष चैत आदि में प्रारंभ होता है। इसकी व्याख्या, उनकी गणना ही उनके पास नहीं है। ये सब कुछ मात्र और मात्र जो दिखावे के पीछे, जो चकाचौंध के पीछे हो रहा है, वह सर्वथा गलत है। कथनचित कई स्थानों पर जो महामस्तकाभिषेक, शांतिधारा विधान आदि उन दिनों में संपन्न किए जा रहे हैं, यहाँ तक तो फिर भी कुछ हद तक वह ठीक है, पर जहाँ रात्र और दिन इनका भेद ही छोड़कर जो मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम और इधर उधर की बातों में जो समय व्यतीत किया जा रहा है, वह किंचित भी आगमोक्त क्रिया नहीं है।
अगर जैसे मन में आपका यह विकल्प है कि आने वाले समय में अगर हम इन भौतिकताओं में ही उलझे रहेंगे तो हमारे पुराने जो सांस्कृतिक वर्ष जिससे हमारे भगवान के कल्याणक आदि जुड़े हैं उनको भूलकर, जिनका आगम में कोई उल्लेख ही नहीं है, ऐसे अंग्रेजी मांस के प्रभावित होकर अगर हम अपने संस्कारों को, अपने संस्कृति को भूल जाएंगे तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के सामने हम क्या प्रस्तुत करेंगे। इसलिए मात्र एक किसी विशिष्ट वर्ग को नहीं अपितु सभी वर्गों को सम्मिलित होकर इस विषय को समझना और विचार करना परम आवश्यक है, क्योंकि मात्र इन बातों को कहने से काम नहीं होगा कि लोग बाहर जा रहे हैं उससे हम यहाँ लगा लें। हमने तो और बड़ा अपराध कर लिया, जो बाहर अन्य स्थानों में जा रहा था, पापों में, भोगों में, विलासों में उलझा था, उसे तो ये कम से कम ज्ञात था कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर उस गलत को छुड़ाने के पीछे अगर हम भले ही धार्मिक क्रियाओं के द्वारा उनको इस नए वर्ष के इसमें जोड़ने का या उनमें ही संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह वास्तव में विकल्प विचारणीय है। वह इसके लिए हम सबको बैठकर विचार करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में इसको इतनी प्रधानता दी जाएगी कि हमारे अन्य सभी कार्य गौण हो जाएंगे और वर्ष का यही दिन मनाने में हम सब कुछ और सर्वस्व लुटा के रख देंगे। इसलिए यह जो आपके भीतर विकल्प उत्पन्न हुआ है उस विकल्प को लेकर सभी को मिलकर बैठकर विचार करना होगा। इस विषय पर चर्चा करके निर्णय करना भी आवश्यक होगा। जो संत विद्वान आदि इनमें जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं तो यही कहता हूँ प्रेरणा देने की आवश्यकता हमें युवाओं को अपने धार्मिक क्रियाओं के प्रति होगी, उनसे जोड़ने की आवश्यकता है, ना कि इन भौतिकता के इन नए वर्षों में जोड़ने की है। इसलिए यह इन विकल्पों पर सब मिलकर विचार विमर्श किया जाए और फिर इसके विषय में भी निर्णय करना आवश्यक है, क्योंकि माना कि किसी व्यक्ति को आग से निकालकर कुएं में पटक दो तो मृत्यु तो दोनों जगह हो सकती है। हमने सम्यक के राग में मिथ्यात से छुटाने का तो प्रयास किया और माना कि उसकी जगह पर हमने पुनः दूसरा अगर नया मिथ्यात प्रारंभ किया तो हम भी गए और सामने वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी घाटे के ही पहुंच जाएगी। इसलिए यह विचारणीय प्रश्न है, इस पर सब बैठकर विचार विमर्श करें और फिर तभी निर्णय करें, क्योंकि एक किसी के कहने से किसी में जागरूकता आना संभव नहीं है। सब मिलकर इस विषय पर विचार करें, विमर्श करें तो ही कुछ इसका हल हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मोदी चक्रेश कुमार जी, जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज गुरसराय उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मंदिर जी में पूजन समय कुछ महिलाओं का मत है कि अपन थोना पर जो स्थापना करते हैं भगवान की, इसके बाद कभी कभी सप्ताह में एक दिन मुनि की जो पूजा करते हैं उसमें स्थापना थोने पर करना चाहिए या थाली में। नमस्ते महाराज। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारी प्रत्येक क्रियाओं को हमें उनकी कारणों के साथ समझना आवश्यक है। चाहे हमारी जो पूजा का स्थापना अंग है वह स्थापना चाहे आप ठोने में करो या थाली में चंद्रबिंदी बनाकर उसमें करो या अन्य किसी प्रकार से, जैसे बहुत सारे जीव जुगाड़ की स्थापना, कोई कटोरी रख दी, कोई थाली रख दी, आप जिसमें चाहे स्थापना करो, यह मात्र एक प्रतीक है, एक संकेत है। वहाँ पर ठोने में स्थापना करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा को ठोने में बिठाल रहे हैं, ना हम मुनिराजों को थाली में बिठाल।
वहाँ स्थापना करने का मात्र और मात्र यही अभिप्राय है जो हम स्थापना के मंत्रों में पढ़ते हैं। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ सन्निधिकरण। हम परमात्मा को, देव शास्त्र गुरु को अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं, ना कि ठोने में आमंत्रित कर। फिर आपका चक्रे जी ये विकल्प हो सकता है, जब महाराज जी ठोने में रखना ही नहीं है तो ठोने में चावल लौंग आदि रखने की क्या आवश्यकता, हम सीधे उनको आमंत्रित हृदय में क्यों ना करें। इसके पीछे भी कारण यह है कि हमें हृदय में ही आमंत्रित करके उनको हृदय में ही विराजमान करना है, पर हमने हृदय में विराजमान किया है, उसको समझ में कैसे आए, या उसका बाह्य प्रतीक संकेत रूप क्या हो सकता है, उसके लिए ठोने में या थाली में या अन्य किसी भी प्रकार से हमें लौंग या पीले चावल आदि से उनकी स्थापना आदि करनी चाहिए। जैसे किसी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाई कराते हुए बच्चों की प्रेजेंटी या कोई आया नहीं आया उसके लिए एक प्रेजेंटी बुक होती है, उसमें सबके नाम लेते हुए जो आया है उसके सामने टिक लगाता है और नहीं आया है उसके सामने एब्सेंट लिखता है। तो क्या उस रजिस्टर में वह बालक या वह व्यक्ति पहुंचा था? नहीं पहुंचा था। मात्र आया नहीं आया, प्रेजेंट एब्सेंट इतना समझने के लिए जैसे उस रजिस्टर पर संकेत होते हैं, पी लिखना, ए लिखना, टिक करना या क्रॉस करना, ये जैसे मात्र रजिस्टर पर संकेत है कौन आया कौन नहीं आया ये समझने के लिए, उसी प्रकार से ठोने में लौंग और चावल से की गई स्थापना एक संकेत है कि मैंने पारसनाथ भगवान को हृदय में बुलाया है, मैंने चंद्रप्रभु भगवान को बुलाया है, मैंने गुरु को बुलाया है, मैंने जिनवाणी की स्थापना की है। ये संकेत रूप वहाँ पर स्थापना है, क्योंकि मंत्रों को, क्रियाओं को हमें उनके अभिप्राय को लेकर समझना होगा। तब तक हम इन कारणों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक क्रिया का हमें फल मिलने वाला नहीं है। ये स्थापना मात्र ठोने या थाली से विकल्प से नहीं है, एक संकेत है अपने हृदय में की गई है स्थापना का। इसलिए चाहे ठोने में हो, चाहे थाली में हो, चाहे कटोरी में हो, ये संकेत है अपने हृदय की स्थापना का। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संपूर्ण देश से श्रावकों के अंदर सम्यक विकल्प पैदा होते हैं और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से उन संपूर्ण श्रावकों के द्वारा सम्यक विकल्पों को मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के समक्ष रखा जाता है। उन विकल्पों के सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा दिया जा रहा है। आगम के आलोक से उन गूढ़तम प्रश्नों के उत्तर को निकालकर, और वह उत्तर सिर्फ आपकी शंका का समाधान ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह आपके जीवन को परिवर्तित भी कर रहे हैं। जीवन को सरल, सुगम और सकारात्मक रूप से कैसे जीवन जिया जा सके, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसमें बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। जिनके मन में जो भी प्रश्न हो, सम्यक विकल्प हो, सम्यक विकल्पों के समीचीन समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। यदि जिनको भी विकल्प हो, वह सम्यक समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर जो कि सुप्रभ वाच में चल रहा है, वह व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें। उस पर अपने प्रश्नों को लिख करके आप मुनि श्री से अपने सम्यक विकल्पों के सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8707548811 7415306441। मुनि श्री के सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम YouTube चैनल सुप्रभ वाच में प्रसारित होता है, जिसको आप देख सकते हैं। आप सुप्रभ वाच चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए कार्यक्रमों की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। अतः मुनि श्री के यह सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम तथा साथ ही प्रवचनों की श्रृंखला सुप्रभ वाच नामक चैनल में चलती है। अतः
संपूर्ण दिगंबर जैन समाज, संपूर्ण भारतवर्ष के समाज की तरफ से जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, यह कार्यक्रम देख रहे हैं, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज्ञा चाहते हैं द्वय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु करते हुए कि इस कार्यक्रम की यहीं पर स्थिरता प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी।